संयम न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड में प्रभारी मंत्री ने ली ध्वजारोहण कर परेड की सलामी। शहर के वरिष्ठ और जिम्मेदार रहे मौजूद। शहर के प्रमुख स्थानों पर 26 जनवरी पर हुआ झंडा वंदन, शान से फहराया तिरंगा, धूमधाम से मना गणतंत्र दिवस। और नीमताल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेसियों ने फहराया झंडा, मनाया 73वां गणतंत्र दिवस। अब खबर विस्तार से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड पर देश की आन बान और शान तिरंगे को शान से फहराया गया। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने झंडा वंदन कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया एवं प्रदेश की योजनाओं पर मंत्री जी द्वारा प्रकाश डाला गया। दर्शक दीर्घा में शहर के वरिष्ठ व गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक शशांक भार्गव, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, राकेश यादव और एसपी मोनिका शुक्ला सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। वहीं स्कूली विद्यार्थियों द्वारा देश प्रेम के गीतों का गायन हुआ एवं समाज सेवा व उत्कृष्ट कार्य करने वालों का प्रमाण पत्र देकर प्रभारी मंत्री द्वारा सम्मान किया गया और धूमधाम से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया। मन में कूट कर समाई हुई है। हमारे सैनिक जो दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके मन में कूट कूट कर भरी हुई है। हम भारत माता के उपासक हैं। भारतवर्ष की आजादी की लड़ाई किसी प्रांत में लड़ी गई हो, किंतु उसका लक्ष्य भारत माता की स्वतंत्रता था। हमारे माननीय सहायक परेड कमांडर श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी सुरीला और 7 इसमें भाग ले रहे हैं। प्रोग्राम सभी जवान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है। विभिन्न सहभागी दल अपने दलों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परेड कमांडर श्रीमती मिलन जैन RI विदिशा सलामी मंच पर के सामने से गुजर रही है और राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए आगे बढ़ रही है। सहायक परेड कमांडर श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी झंडे को बंधन करते हुए 34वीं वाहिनी प्लाटून कमांडर श्री मंगेश्वर सिंह राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो वंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिलावल महिला प्लाटून कमांडर श्रीमती वंदना मिश्रा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को वंदन करते हुए आगे बढ़ रही हैं। होमगार्ड प्लाटून कमांडर श्रीमती सरिता इक्का राष्ट्रीय झंडे को वंदन करते हुए आगे बढ़ रही हैं।
सीनियर एनसीसी प्लाटून कमांडर श्री अनिकेत राठौर शासकीय महाविद्यालय विदिशा राष्ट्रीय झंडे को वंदन करते हुए आगे बढ़े। सीनियर इस पवित्र संकल्पों की सिद्धि के लिए भारत का संविधान ही हमारा पथ प्रदर्शक है और भारत का गणतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से। भैया आ जाओ। आगे बढ़ रही है। इसके पश्चात लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग की झांकी। आत्मनिर्भर बने किसान, खुशहाल बने किसान, स्वयं की होगी खाद और कीटनाशक, सौर ऊर्जा का होगा समुचित विकास। इन विभिन्न संदेशों को लेते हुए कृषि विभाग की झांकी सलामी मंचक माननीय ये संगम निश्चय ही अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है। आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में शीश नवाने का दिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद को अपनी प्रखर प्रतिभा से अभिसंचित किया। आज का दिन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक हो जाने का दिन है, और जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के आयोजन की शुरुआत आदर्श संविधान के रचनाकारों के शुभकामनाएं। आज हम सब ने इस संकल्प के साथ गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाई कि इस देश की एकता, अखंडता, इस देश की आज़ादी को चिरस्थायी रखने के लिए हम अपने जीवन को जिएंगे। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नागरिक हैं। इस गणतंत्र के संविधान को, उसकी सभी मूल्यों को, उसमें निहित सभी भाव और भावना को चरितार्थ करते हुए ये देश एक वैभवशाली, एक शक्तिशाली हिंदुस्तान के रूप में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके, ये हम सबका ध्येय होना चाहिए। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की सभी परिकल्पनाओं को साकार करते हुए केंद्र की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ देश की तस्वीर और तकदीर बदलने में लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी इस बात के लक्ष्य को लेकर सरकार चला रहे हैं कि मध्य प्रदेश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, राज्य बने। हम सबका भी यही संकल्प होना चाहिए कि यदि हम सही रूप में गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाना चाहते हैं तो हम इस देश की एकता, अखंडता के लिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन नगर पालिका में झंडा फहराया गया। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन व नगर पालिका सीएम सहित नगर पालिका के वरिष्ठ व युवा कर्मचारी मौजूद थे। दिन छोर के व्यक्ति को कैसे ऊंचा उठाया जाए, गरीब अमीर। उत्सव और 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं विदिशा की जनता एवं अपने सभी कर्मचारी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों ने अभी झंडा फहराया है। आशा करता हूं कि इस वर्ष विकास के नए आयाम की ओर हम लोग रचना कर सकेंगे। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को क्या सौगात देने वाले नगरपालिका के आपको? जैसा कि हर बार हम लोग कुछ न कुछ कर्मचारियों को देते हैं। हमारी राज्य सरकार ने भी बहुत सी सौगातों की घोषणा की है, तो जो भी हमारा एरियर या बकाया है
वो निश्चित रूप से अगले 2 महीने के अंदर हम सब भुगतान कर देंगे। कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को ड्रेस वगैरह भी नहीं मिली इस बार इसके लिए। ये ड्रेस प्रक्रिया में है, ड्रेस खरीदी की कार्यवाही प्रक्रिया में है और अगले 1 सप्ताह के अंदर हम दे देंगे। एक्चुअली कलेक्टर साहब हमारे कोरोना पॉजिटिव हो गए, इसके वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया। भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा झंडा फहराया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित पार्टीजन उपस्थित थे और धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। अवसर पर इस समारोह में पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिले के अध्यक्ष सम्माननीय भाई राघव यादव जी, हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता सम्माननीय भाई मुकेश टंडन जी, हमारे महामंत्री स्वयं उपाध्यक्ष सम्माननीय सपना जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1950 में आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हमारा देश है, जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनकर अगर हमारा देश उभर रहा है तो उसमें 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसका महत्वपूर्ण योगदान है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की सभी विदिशा नगर वासियों को, विदिशा जिले वासियों को, देशवासियों को मैं अपने संस्थान परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। वास्तव में यह गणतंत्र दिवस का जो त्यौहार है हम सबके लिए संकल्प का दिन होता है। कैसे हमारे देश के अमर शहीदों की शहादत पर देश को आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद देश के गणतंत्र की स्थापना हुई, देश हमारा लोकतांत्रिक देश हुआ। उस लोकतंत्र को, उस गणतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सब अपने अपने स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं। परमपिता परमेश्वर ने जो हमको काम दिया उस काम को हम पूरी ईमानदारी के साथ करें। उस काम के साथ साथ हमारे कदम कदम पर हमारे अंदर देशभक्ति की भावना हो, देश सेवा की भावना हो। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के देश की सेवा करें, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि गणतंत्र दिवस मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। इसलिए हम सब इस बात की चिंता करें कि देश कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज कैसे संपन्न हो। इस भावना के साथ हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो शायद देश गणतंत्र दिवस मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। सभी को एक बार पुनः बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण उपरांत कांग्रेसी नेता शशांक भार्गव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष निशंक जैन सहित कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शपथ पत्र का पाठन किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा नीमताल गांधी चौक पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। एकजुट करते हुए एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा किया। हमें भारत की एकता और अखंडता पर गर्व है। आज आने वाला वीरों को हर सहने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा शान। जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद अध्यक्ष रामदेवी ठाकुर द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा वंदन हुआ। जनपद अधिकारी और कर्मचारी इस मौके पर मौजूद थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंचायती राज जनवरी की शुभकामनाएं। पंचायती राज है 26 जनवरी मनाई जा रही है। मैं जनपद पंचायत की ओर से बोल रही हूँ। प्रेस क्लब भवन में प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश शर्मा द्वारा झंडा फहराया गया। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के दिन प्रेस क्लब की टीम इस मौके पर उपस्थित रही और गणतंत्र दिवस मनाया। झंडे को सैल्यूट करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय, भारत वास विधाता, या जनवरी
आईसीआईसीआई कंप्यूटर सेंटर पर ध्वजारोहण हुआ। संस्था संचालक मनोज तिवारी सहित स्टाफ मौजूद था। आईसीआईसीआई कंप्यूटर सेंटर विदिशा और परिजन कल्याण समिति की ओर से आप सभी के लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय शक्ति तिरंगा यह देश की शान है। भारत का बच्चा बच्चा इसकी रक्षा के लिए कुर्बान है। देश का विकास हो हम 24 घंटे जागेंगे। देश का विकास हो हम 24 घंटे जागेंगे। कहीं छुपे हो देश के दुश्मन बेजान कर। नेशनल कैप्सूल फैक्ट्री के संचालक राकेश शर्मा द्वारा झंडा फहराया गया और अपने संस्थान पर झंडा वंदन के बाद गणतंत्र दिवस मना और वहीं लड्डुओं का वितरण कर राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया। मैं सुनील सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आए और नीरज सर का स्वागत करें। ठाकरे सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आए और मनीष सर का स्वागत करें। गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जैसे हमारे त्यौहार होली दिवाली होते हैं उसी तरह से ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान का मतलब ये होता है कि देश को में कानून का राज्य शुरू हुआ था। आज से संविधान में सबकी अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई थी कि सरकार कैसे काम करेगी, तो जजेस कैसे काम करेंगे, तो राष्ट्रपति कैसे काम करेंगे। इस दिन को हम इसलिए याद करते हैं कि यहाँ से हमारे गणतंत्र की शुरुआत हुई थी और आज का जो हमारा नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो मान सम्मान पूरे विश्व में कमाया है वो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। पहले भारत के प्रधानमंत्री अगर कहीं जाते थे तो हमारी एम्बेसी से हमारे राजदूत ही उससे वो उनको रिसीव करने जाते थे और जाके होटल में ठहरा दिया जाता था। आज इतना भारत का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ा है कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को लेने एयरपोर्ट पे आते हैं। तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूँ। जहाँ तक हमारी फैक्ट्री का सवाल है, पिछले 2 वर्ष में अभी हमारा मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। हमने नई 2 लाइनें और जोड़ी हैं और 2 लाइन और जो हम जोड़ने जा रहे हैं। ये नई लाइनें हैं जो हमारी पुरानी जो परंपरागत मशीनें थी उनसे अलग हटके हैं, जिसके लिए हमने नई टीम भी हमारे साथ जुड़ी है जो अलवर से हमारे साथ आए हैं 4-5 लोग और नई टीम और उनसे जो विदिशा के लोग भी उनके साथ काम कर रहे हैं। हम सबको मिलके इस कंपनी को और आगे बढ़ाना है। देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्व वगैरह हम इसीलिए याद करते हैं कि हम कितने आगे बढ़ गए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपना काम अच्छा करना है। हमें अच्छा काम करेंगे, कंपनी अच्छा करेगी तो हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे और देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। उसके लिए दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी के साथ करना है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। रामलीला मैदान में चल रही रामलीला के दौरान लक्ष्मण शक्ति लीला संपन्न हुई। और अब आकर्षण मंत्र का जाप प्रारंभ। हनुमान जी महाराज, मैं क्या जवाब दूंगा प्रभु को जाकर? प्रभु मुझे आप सभी को ईएमटी परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूं विदा। आप देखते रहिएगा ईएमटी न्यूज। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।